अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के ख़िलाफ़ एक और बड़ी ख़बर आई है कि पीटीआई के जो इस्तीफ़े हैं कौमी असम्बली से वो मरहलेवार उनकी मंजूरी हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 11 अरकान के इस्तीफ़े पहले मरहले में मंजूर किए हैं। इस पर पीटीआई को बड़ा एतराज़ रहा है कि 11 अरकान के इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए गए जी। या तो सारों के इस्तीफ़े मंजूर करें या सारों के न करें। ये एतराज़ पीटीआई का किसी हद तक माकूल है, जायज़ है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है काम तो होना है कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, जो कानून और आइन में ऑप्शंस होंगे स्पीकर कौमी असम्बली भी वो यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। उसके ख़िलाफ़ ये जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने मंजूर किए थे पीटीआई के, तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। इस्तीफ़े ये क्यों 11 मंजूर हुए थे, ये कहानी बाद में मैं आपको आखिर में एंड में बताऊंगा। उसकी बड़ी एक फ़लसफ़ी है, लेकिन दरख्वास्त जो गई उस पे क्या हुआ, अदालत ने इनकी दरख्वास्त खारिज कैसे की है, इन्होंने क्या दलाइल दिए। इरफान कादिर साहब जो हैं वो पेश हुए स्पीकर की तरफ से, और पीटीआई की तरफ से फैसल चौधरी इसमें पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इसकी समाअत की है, और पीटीआई के वकील ने कहा कि जी इस अदालत का 2015 का फ़ैसला भी मुझे पता है, उससे भी मैं वाक़ुफ़ हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फ़ैसला भी पता है मुझे। अभी जो रिसेंटली दिया था, जो पंजाब के अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से दिया और नाअहली के हवाले से दिया गया था, तो इनसे मैं वाक़ुफ़ हूँ, लेकिन मैं दलाइल दूँगा सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है 2022 का, उसको सामने रखकर। अदालत ने कहा कि ये अदालत आपको यही राय देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं। ये चीफ जस्टिस ने इनको कहा, फैसल चौधरी को, पीटीआई के वकील को, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2015 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसका, मैं ज़फ़र अली शाह के केस का, तो उसका मैं हवाला नहीं दूंगा, उस पर दलाइल नहीं दूंगा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फ़ैसले को नज़र में रखकर दलाइल दूंगा। तो अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि आपको यही राय देते हैं हम कि आप अच्छा है कि बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं। पीटीआई के वकील ने कहा कि जी 123 में से सिर्फ 11 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है, या तो 123 अरकान के ही इस्तीफ़े मंजूर कर लें या फिर सारों के न करें, मगर पिक एंड चूज़ तो न करें ना, पीटीआई के वकील ने कहा। अदालत ने कहा कि जी एक बार पहले भी पीटीआई वालों ने इस्तीफ़े दिए थे, हाँ जी, और ज़फ़र अली शाह ने यहाँ चैलेंज किया था उसको। पीटीआई के वकील ने कहा कि जी पार्टी के टिकट पर ये तमाम अफराद मुंतखब हुए जो आपके सामने हैं। उस वक़्त के कायम मकाम स्पीकर यानी कासिम सूरी का हवाला दिया कि कासिम सूरी ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। अच्छा, कासिम सूरी का जो इस्तीफ़े मंजूर करने की जो नोटिफिकेशन या आर्डर था, हुक्म था, उसको गैर आइनी भी करार दिया है आज अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने अतर मिनल्लाह ने, कि कासिम सूरी ने गैर आइनी और गैर कानूनी रूलिंग दी थी, और इस्तीफ़े भी इनके, रूलिंग तो सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है, ये इस्तीफ़े मंजूर करने का जो हुक्मनामा है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। पीटीआई के वकील ने कहा कि उस वक़्त के कायम मकाम स्पीकर ने यानी कासिम सूरी ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी का आर्डर अदालत के सामने मौजूद है। 123 में से किसी भी रुकन कौमी असम्बली ने कायम मकाम स्पीकर के इस आर्डर को चैलेंज भी नहीं किया किसी अदालत में। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए थे उसमें सुकुम है, हाँ जी, अदालत कह रही है, और ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। क्लियर, यानी पीटीआई को इनकार कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, कि हम कभी भी कौमी असम्बली के स्पीकर को हिदायत, डायरेक्शन नहीं देंगे, और हर एक रुकन असम्बली को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होना होगा, ये अदालत कह रही है, क्योंकि तरीक़ेकार भी यही होता है
कि स्पीकर के सामने हर मेंबर जाकर पेश हो और तस्दीक करे कि जी ये मैंने इस्तीफ़ा लिखा है और मैंने दिया है। पहले तो हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, हैंड राइटिंग में नहीं तो फिर ज़ाहिर कंप्यूटर पे भी लेकिन दोनों चलते हैं, लेकिन तस्दीक करनी पड़ेगी। वो खुद पेश हों कि ये दस्तखत भी मेरा है, मैंने रज़ा खुशी से दिया है, अपनी मर्ज़ी से दिया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी ने मजबूर नहीं किया, उसके बाद इस्तीफ़ा मंजूर होता है। तो अदालत ने भी उनको कहा है कि हर एक रुकन असम्बली को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होना होगा। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि सब मुस्तफ़ी हो तो हर एक मेंबर इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने जाकर पेश हों। ये अदालत कह रही है, हिदायत दे रही है कि अभी भी अगर आप मशवरा दे रही है, अभी भी अगर चाहते हैं कि 123 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर हों साथ में, तो सारे जाएं, एक एक करके जाएं और तस्दीक करें अपने इस्तीफ़ों की, तो फिर मसला नहीं पैदा होगा। डिप्टी स्पीकर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कायम मकाम स्पीकर के ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, अदालत कह रही है। एक बात वाज़ेह है कि यह अदालत पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। ये अच्छे रिमार्क्स हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं, जो पार्लिमान को बाख्तियार करने से मुतल्लिक हैं, एक सपोर्ट कर रहे होते हैं कि एक बात वाज़ेह है कि ये अदालत पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत भी नहीं करेगी और स्पीकर को भी हिदायत जारी नहीं करेगी। पीटीआई के वकील ने कहा कि जिन 11 अफराद के इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया, क्या वो इस फैसले की रोशनी पर प्रोसेस किया गया, यानी वो फर्दन स्पीकर के पास गए, क्या गए, ये सवाल कर रही हैं। उनके इस्तीफ़े क्यों मंजूर हुए, वो भी तो नहीं गए थे। तो किसी के मुस्तफ़ी होने से हल्का मुतासर होता है, चीफ जस्टिस कहते हैं। ये न ही कोई सियासी पार्टी का कोई इशू है और न ही किसी रुकन कौमी असम्बली या रुकन सूबाई असम्बली का कोई इम्पार्टेंसी है। इम्पार्टेंसी जो है, अहमियत जो है, वो हल्के की अवाम की होती है, वो मुतासर होता है। पीटीआई के वकील ने कहा कि मुझे कुछ फैक्ट्स के ऊपर दलाइल देने दें, क्योंकि अदालत के बाहर भी मैं कई जगह जवाबदाह हूँ, पीटीआई के वकील कह रहे हैं। इस अदालत का 2015 का फैसला है, मगर ज़फ़र अली शाह का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि क्या आपने स्पीकर कौमी असम्बली से कोई रुजू किया है, आपने कोई उनसे बात की है। पीटीआई के वकील ने कहा हम यही कहना चाहते हैं कि या तो सब के इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए या किसी का न किया जाए। अदालत ने कहा कि आप इस जजमेंट को स्पीकर कौमी असम्बली के पास ले जाएं और बताएं कि इस फैसले के मुताबिक फ़ैसला करें। इस जजमेंट यानी ये भी और अच्छा, इस जजमेंट में जो कहा गया है, किसी अदालत ने उस फैसले को कलअदम करार नहीं दिया। जो 2015 का फैसला है उसका हवाला दे रहे हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कि इस 2015 के फैसले को स्पीकर के सामने जाकर रखें और उनको कहें कि इस फैसले की रोशनी में फ़ैसला करें। और वो फैसला 2015 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त पर, जो ज़फ़र अली शाह लेके गए थे, पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़ों का ही मामला था, वो फैसला किसी अदालत में किसी रुकन ने भी चैलेंज नहीं किया था। इस अदालत ने अपने ज़फ़र अली शाह केस 2015 में तमाम चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं, अदालत कह रही है। पीटीआई के वकील कह रहे हैं कि जी स्पीकर ने 11 लोगों को इस्तीफ़ा को कबूल किया, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई उसकी। हाँ जी, अदालत कह रही है कि अपने पार्टी के सामने इस फैसले को रख दें और फैसला करें। सब ने स्पीकर के सामने पेश होना है, ये फैसला कर लें और उनके सामने ये बात रख लें। पीटीआई के वकील कहते हैं स्पीकर ने न हमारी बात सुननी है और न ही इसको ऐसा प्रोसेस करना है। इस अदालत का ये फैसला हमारे केस से मुख्तलिफ है। अदालत कह रही है कि स्पीकर मौजूद थे और तब डिप्टी स्पीकर के पास कानून में कोई अख्तियार नहीं था। क्या अदालत पूछ रही है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने सारे इस्तीफ़ों को मंजूर किया? अगर स्पीकर ने एक साथ सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो इस फैसले के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। यानी वो फर्दन कैसे पेश किए, एक एक रुकन को कैसे मंजूर किया स्पीकर ने, सारों के डिप्टी स्पीकर ने, कासिम सूरी ने, वो तो इस फैसले के ख़िलाफ़ है फिर, क्योंकि फ़ैसला यह है कि फर्दन एक मेंबर को जाना है स्पीकर के सामने और तस्दीक करनी है कि हाँ जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है। वो फिर सारों के
कि किस तरह मंजूर कर लिए गए, ये फैसले के ख़िलाफ़ है, हमारे फैसले के प्रिंसिपल के। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपने फैसले में 3 कंडीशंस पर अमल दरामद नहीं किया। एक, हर रुकन कौमी असम्बली स्पीकर के सामने जाकर पेश हों और वो ये कहें कि आप इस्तीफ़ा मेरा मंजूर करें। ये भी नहीं हुआ डिप्टी स्पीकर के सामने। पीटीआई के वकील ने कहा कि जी मेरे केस पर आपका 2015 का फैसला अप्लीकेबल नहीं होता। पीटीआई के वकील ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का आर्डर जो है अदालत को पढ़कर सुनाया। 125 पीटीआई के वकील कह रहे हैं कि 125 इस्तीफों में से 123 मंजूर करा लिए गए थे क्योंकि 2 लोग नहीं पेश हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के कासिम सूरी स्पीकर, उस वक़्त के जो कायम मकाम स्पीकर थे, कासिम सूरी का आर्डर जो इन्होंने पढ़कर सुनाया फैसल चौधरी ने, पीटीआई के वकील ने, वो गैर आइनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कासिम सूरी का डिप्टी स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर थे उस वक़्त, कासिम सूरी, उसका आर्डर जो है वो गैर आइनी है। उस वक़्त के कायम मकाम स्पीकर ने इस्तीफ़ों के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो गैर आइनी है। हाँ जी, और जारी करदा नोटिफिकेशन गैर आइनी। पीटीआई वकील का केस को लार्जर बेंच बनाने की पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि इस पर सर लार्जर बेंच बनाया जाए, वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी नहीं। अदालत ने पीटीआई के वकील की लार्जर बेंच के तश्कील की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। आप जो भी कह रहे हैं बड़े एहतियात से कहें, अदालत ने पीटीआई के वकील को हिदायत की। आइन का मंशा है कि जो बंदा 5 साल के लिए मुंतखब होता है उस पर लाजिम है कि 5 साल तक वो अपने हल्के के अवाम की खिदमत करे। पीटीआई के वकील ने कहा कि जी आइन ने बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं कि अगर हालात ऐसे आ जाएं तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से असम्बली तालील हो सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पिक एंड चूज़ के ज़रिए 13 लोगों के या 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर नोटिस आया है तो बाकी सारे भी चले जाओ। स्पीकर ने नोटिस भेजा है, बुलाया है, तो सारे लोग फर्दन चले जाओ स्पीकर ऑफिस और उनको आगाह करो, जाकर बताओ। पीटीआई के वकील ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें हम जाते भी हैं तो वो बाकी 11 इस्तीफ़ों को कैसे कबूल किया गया? फिर आप तो हमेशा नोटिस लेते हैं, आज मेरे केस में आपने कोई नोटिस नहीं लिया। पीटीआई के वकील ने अदालत से मुकालमा किया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने दलाल मुकम्मल किए तो फिर इरफान कादिर स्पीकर के वकील जो हैं उन्होंने दलाल दिए, उन्होंने मुख्तसर दलाल दिए, उन्होंने बड़ा लॉजिक पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही थी उस वक़्त, और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर ने यह फ़ैसला किया था। एक बात। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में हुक्म दिया कि अदम एतमाद पर वोटिंग होनी चाहिए। कायम मकाम स्पीकर के सामने एक ही पेज पर एक जैसे इस्तीफ़े पेश किए गए, एक ही पेज पर एक जैसे इस्तीफ़े, यानी एक ही मतन था तमाम 123 मेंबरान का, जिसकी वजह से शकूक व शुबात पैदा हुए। अब मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, मगर एक शख्स 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने अपना तहरीरी जवाब आपको जमा करा दिया है, इरफान कादिर ने कहा। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और इरफान कादिर की जानिब से तहरीरी जवाब जो जमा कराए गए थे, और एक शख्स से ये फिर वकला का आपस में मुकालमा होता है। तो बहरहाल पीटीआई की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है, और लार्जर बेंच बनाने की भी मुस्तरद कर दी है। कासिम सूरी का जो आर्डर था इस्तीफ़ों की मंजूरी के से मुतल्लिक वो भी गैर आइनी करार दे दिया है, और पीटीआई को कहा है कि जाओ स्पीकर के पास फर्दन एक एक मेंबर जाएं और अपनी तस्दीक करें इस्तीफ़े की, और उनको दरख्वास्त करें कि वो मंजूर करें। दरख्वास्त आपकी फ़िलहाल खारिज की जाती है, और पार्लिमान को कोई हिदायत नहीं दी जाएंगी, स्पीकर को कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।